Question number 18. The wavelength lambda of a photon and the de Broglie wavelength of the electron have the same value. आपको दे रखा है wavelength of the photon, मान लो ये आपकी लैम्बडा है, तो wavelength of the electron भी कितनी है आपकी लैम्बडा. ठीक है, दोनों की सेम वैल्यू है. Show that the energy of the photon is 2 lambda mc by h times the kinetic energy of the electron. ये आपको प्रूव करना है. This is 2 lambda mc by h kinetic energy of the electron. बाकी तो तुम्हें पता है, MCS तो तुम्हें गिवन है. अब ध्यान से देखो, एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला तुम्हें पता है SC बाई लेमड़ा. मैंने एच न्यू क्यों नहीं लिखा, SC बाई लेमड़ा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सी की टर्म में आंसर लाना है. इससे मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन तो लिख दिया SC बाई लेमड़ा. और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv². अब दोनों की वेवलेंथ सेम है, ये सवाल में क्लियर दे रखा है. तो लेमड़ा इज गिवन बाई h/p और यू कैन से h/mv. यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, h/m लेमड़ा. इस v की वैल्यू को मैं यहाँ रखूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, हाफ mv² की जगह क्या रखूँगा, h² लेमड़ा स्क्वायर. m से m कट गया तो बेसिकली कितना आ गया, h²/2 लेमड़ा स्क्वायर. अब हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है, एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो आई से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सो एनर्जी ऑफ द फोटोन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा, इट इज गिवन बाई SC बाई लेमड़ा. और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, h²/2 लेमड़ा स्क्वायर. h से h कट गया, लेमड़ा से लेमड़ा कट गया, तो देखो आपका क्या बच गया, एक m गलत काट दिया मैंने. अच्छा यहाँ पे m आएगा, ओके. तो h²/2 लेमड़ा स्क्वायर m. तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर बच गया 2 बच गया, लेमड़ा बच गया, m बच गया, c बच गया अपॉन h. तो देखो ये तो प्रूव हो गया. तो 18 का जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे. अब मैं सेकंड चॉइस वाला पार्ट सोल्व करता हूँ. देखो, ए प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम अल्टरनेट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. अब देखो मैंने आपको क्लास में कितनी बार बता रखा है, जब भी इस तरह का सवाल आए मैंने आपको रटवा रखा है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. मैंने आपको क्या याद कराया, 1 का 2 और 1 2 का 4. ये तो किसका रेशियो होता है, चार्ज का. ये किसका रेशियो होता है, मास का. ये मैंने आपको याद करा रखा है. विच वन ऑफ द टू इज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट. अब देखो दोनों के लिए ये ध्यान रखना, सेम वोल्टेज का सवाल है, ये जरूर ध्यान रखना. और लेस मोमेंटम गिव रीजन. अब मैं पहले ए पार्ट सोल्व करता हूँ. पहले मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ को पोटेंशियल की फॉर्म में लिखता हूँ. वी नो लेमड़ा इज गिवन बाई h/p. p की जगह मैं क्या रखूंगा, √2m के. और काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखता हूँ, दैट इज गिवन बाई q इंटू वोल्टेज. अब देखो h कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, वोल्टेज भी कांस्टेंट है. तो जो लेमड़ा का डिपेंडेंस होगा किस पर डिपेंड होगा, √m इंटू क्यू पर डिपेंडेंस होगा. ये समझ में आ गया. अब मैं दोनों का रेशियो निकाल लेता हूँ, लेमड़ा फॉर द प्रोटॉन एंड लेमड़ा फॉर द ड्यूट्रॉन. यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, लेमड़ा इज प्रपोज टू 1/√m. तो रूट में ले लूँ मैं, मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑन द प्रोटॉन, मास ऑफ द ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑन द ड्यूट्रॉन. तो आई विल कैलकुलेट इट. मास ऑफ द ड्यूट्रॉन दैट इज 2 upon mass of the proton that is 1, charge on the neutron that is 1 and charge on the proton that is 1. It is given by √2/1. तो आप क्या बोलोगे, लेमड़ा प्रोटॉन डिवाइडेड बाई लेमड़ा ड्यूट्रॉन इज गिवन बाई √2:1. अब आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन इज द ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ. ऑफ कोर्स प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा हो गई यहाँ से, तो ए पार्ट का तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन. प्रोटॉन इज द ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ. अब मैं लेस मोमेंटम वाली बात करता हूँ, बी पार्ट. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपके लाइफ में, P इक्वल टू √2m के. हमें वोल्टेज में सेट करना है, इससे हम ऐसा लिख रहे हैं. तो P इक्वल टू √2m. काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा Q इंटू वोल्टेज. अब वोल्टेज सेम है तो 2 सेम है, तो P डिपेंड किस पे कर रहा, ओनली m और Q पे डिपेंड कर रहा है. तो चलो P प्रोटॉन बाई P ड्यूट्रॉन निकालते हैं. तो रूट मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ द ड्यूट्रॉन, सारी वैल्यू पुट करो. Mass of the proton that is 1, charge on the proton that is also 1, mass of the neutron that is 2, charge on the neutron that is 1. तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, √1:2. यानी आप बोलोगे मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय द मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन इज गिवन बाय 1/√2. अब आपको ये क्या पूछ रहा है, लेस मोमेंटम. सवाल ध्यान से पढ़ना. तो ऑफकोर्स इसको देखोगे तो लेस मोमेंटम किसका आ रहा, प्रोटॉन. ये बात क्लियर हो गई. ए का आंसर भी क्या आएगा, प्रोटॉन, और बी का आंसर भी क्या आएगा, प्रोटॉन. ये बात आपको क्लियर हो गई होगी.